तो हे गाइस, कैसे हैं भी सभी। माय नेम इज संभव गोयल एंड यू वाचिंग एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। तो एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन पे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में वी आर गोइंग टू एक्सक्लूसिवली डिस्कस रिएक्शन मैकेनिज्म्स। ठीक है, वी विल डिस्कस टिपिकली very important reaction mechanisms. In fact, we will discuss every reaction mechanism that is possible, matlab that is important for your entrance examination. And चलिए let's start, है ना। अच्छा, इनमें मैं फर्स्ट की, ठीक है, to master organic chemistry using this kind of booster, or I must say this is a kind of drug. You can use, so first of all you can try subjective problems. ठीक है, instead of more of objective approach, मतलब other than objective problems you can even try subjective problems. You have to try objective problems as well, but subjective problems will develop the approach towards mechanisms which will in turn help you in the entire organic chemistry. Okay. Another thing that I would be using this convention, this will stand for electrophile. And the second convention, that this will be a nucleophile. ठीक है, these are the, this is the key section. So I think this is done, so let me erase it. So this is done and I think this is clear. So let's start, guys. So with full positive energy we are going to start with Fischer's esterification. इस मैकेनिज्म से स्टार्ट करने का मेरे पास एक ही रीज़न नहीं है. आई हैव मल्टीपल रीजंस टू स्टार्ट फ्रॉम दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमने 10th क्लास में पढ़ी है, सो दिस में सीम टू बी फेमिलियर. ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं. देखिए, पहले अगर मैं कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लूँ, ठीक है, एंड आई ऐड एन अल्कोहल टू इट and a bit of H plus, यानी कि acidic medium में, ठीक है, with a slight heat I'll find the formation of an ester. This is a typical way to form an ester in laboratory. Okay, so carboxylic acid alcohol in the presence of an acid will form ester and water. This is a kind of condensation reaction. Okay, so this is a condensation reaction. Okay, अब इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं. दिस इज अ वेरी, अच्छा, मैकेनिज्म इसमें बहुत कुछ हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ट्रिकी कैसे बनाया जा सकता है. देयर इज अ ट्रिकी वे टू फाइंड टू बी पजल्ड इन द क्वेश्चन. ठीक है, तो लेट्स से ये मेरे पास एसिड है, ठीक है, एंड एक अल्कोहल है. ठीक है, लेट्स से इसको R डैश कर लेते हैं. देन इन द H पॉजिटिव एंड हीट I'll find कि इसका फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, दिस एस्टर. तो इसके मैकेनिज्म पे डिस्कस करते हैं. सबसे पहले क्या होता है ना, देखो, सबसे पहले ये जो H प्लस है, यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ इट विल अटैक. ठीक है, तो इसके अटैक की वजह से, ठीक है, सॉरी, तो इसके अटैक की वजह से यहाँ पर इसकी प्रोटोनेशन हो जाती है और ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है. अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रहा है एंड अब वो अनस्टेबल है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये अपना लोन पे डोनेट कर देगा इस कार्बन को, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अट्रैक्ट करने लग जाएगा. विद द रिजल्ट, ये वाला जो पाई बॉन्ड था उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी तरह से ऑक्सीजन की तरफ चल जाएगी. कार्बन कुछ भी हो जाए अपनी वैलेंसी 5 नहीं करेगा. ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर ऐसा कुछ स्पीशीज बन जाएगा. ठीक है, इसको पॉजिटिव चार्ज दे देना एंड यहाँ पर एक OH एंड ये दूसरा OH, एंड इन द मीनवाइल टाइम अगेन ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर लीविंग ग्रुप बेटर है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H प्लस मीडियम में चला जाएगा.
वापस, ठीक है, जो कि यहाँ पर वापस चला जाएगा। सो H प्लस चला जाएगा, ऑक्सीजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले बॉन्ड के मिल जाएंगे, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस थिंग। ओके, अब ध्यान से देखना, एक ही कार्बन पे 2 ऑक्सीजन आर अनस्टेबल, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर अनस्टेबल, so they will decompose and they'll form a carbonyl with the evolution of water from this वाली species। ठीक है, तो this is the way that the mechanism works। Now how is it this mechanism going to be of great benefit? That is the question। ठीक है, तो आपके सामने मैं मैकेनिज्म भी रख रहा हूँ, so that कि अगर कोई डाउट है देन यू कैन रेफर इट। सो ठीक है, चलिए अब इसको हम अच्छे क्वेश्चन में, सो दिस इज अब गुड प्रॉब्लम कैसे बन सकती है इससे। द गुड प्रॉब्लम कैन बी फॉर्म्ड सिंपली बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। मतलब ऑक्सीजन जैसे 816 एंड 818, ये दोनों आइसोटोप्स हैं एक दूसरे के। ठीक है जी, तो इसकी वजह से इसमें क्वेश्चन में ट्विस्ट आने लग जाएगा, और क्या ट्विस्ट आएगा ये देखना। देखो, अगर हम मैकेनिज्म से देखें, और लेट से मैंने अल्कोहल के इसको 18 कर दिया, लेट मी मार्क इट विद अ डिफरेंट कलर, तो जस्ट अ सेकंड। ओके, सो दिस इज 18, ठीक है, ये वाली ऑक्सीजन इज 18। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वाली ऑक्सीजन ने सारा ट्रैप खेला है। देखो देखो कहाँ कहाँ गई ये ऑक्सीजन, तो मैं इसे वाइट से मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द ऑक्सीजन दैट वेंट हियर। तो इसका मैकेनिज्म यहाँ को चला है, एंड यहाँ पर ये वाली ऑक्सीजन इज वाइट, इन टर्न यहाँ वाली ऑक्सीजन दोनों ग्रीन है, और ये वाली ऑक्सीजन वाइट है, इन टर्न ये वाली ऑक्सीजन वाइट है, मतलब ये वाली ऑक्सीजन 18 वाली ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सिंपली ऐसे अगर मैकेनिज्म से देखें, तो यहाँ पर इतना मैकेनिज्म हर बार लिखना इज क्वाइट कम्बरसम टेक्निक, तो हम इतना मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे। इंस्टेड व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट। ठीक है, शॉर्ट मतलब जुगाड़ टाइप मेथोडोलॉजी। ठीक है, कि यहाँ पर लेट्स से अल्कोहल, इसको ऐसे मार्क कर देते हैं, दिस इज O। ठीक है, एंड लेट्स से H। ठीक है, तो यहाँ पर एसिड का क्या जा रहा है, OH जा रहा है, और अल्कोहल का H जा रहा है, और ये वाले जो स्पीशीज जब बाइंड हो रही है, ठीक है, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ये वाली चीज। ठीक है, तो बेसिकली जब भी इसका क्वेश्चन आए एस्टरिफिकेशन का, वैसे तो अगर अप्रोच करना है मैकेनिज्म से तो करो, ये तो मैकेनिज्म पता होना ही चाहिए। बट अगर बाई चांस मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन ही नहीं है, बहुत ही स्लो हो रहा है, पेस रोक रहा है मैकेनिज्म, ठीक है, तो उसी केस में आपको याद रखना है कि कार्बोक्सी एसिड क्या देगा, OH देगा, और अल्कोहल क्या देगा दोस्तों, अल्कोहल विल गिव द H। दोनों मिलके यहाँ पर वाटर बना लेंगे, इन दोनों का भी फर्दर कंडेंसेशन प्रोडक्ट, यानी कि कंडेंसेशन होगा तो एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट फिशर्स एस्टरिफिकेशन, perhaps an easy mechanism and a simple one। ठीक है, तो I think this is done। So next we can move to the next thing, and the next thing is Grignard's reagent। देखो, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर आप कोई अच्छी बुक देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप MS चौहान जैसी बुक को प्रेफर करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, देन व्हाट यू विल रियलाइज इज कि इस बुक पे इस रिएजेंट पे ही एक चैप्टर है। ठीक है, तो मतलब इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली, और ऐसा नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें इसका रोल पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके सामने आता रहेगा। ठीक है, बीट अल्कोहल फिनोल, बीट अल्डिहाइड कीटोन, बीट अमीन। ठीक है, अमीन में तो चलो उतना नहीं है, बीट अल्काइल हैलाइड,
या अल्काइल हैलाइड में, ठीक है, और एरोमेटिक में अच्छे क्वेश्चंस में जब इनकी ब्लेंडिंग होगी उन क्वेश्चंस में, तो इसलिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट को पहले प्रिपेयर करते हैं, तो प्रिपरेशन की बात कर लें पहले। तो चलिए दोस्तों प्रिपरेशन की बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट की। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट कैसे प्रिपेयर हुआ। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट एक किसी हैलाइड अल्काइल हैलाइड की जो अल्काइल ग्रुप था, ठीक है, जब उसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया गया इन इथेरिकल मीडियम, ठीक है, तो देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ RMgCl। अब इसमें देयर वाज अ हाई बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर था, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू फेजाज रूल, इफ आई टॉक, तो नो बॉन्ड इज परफेक्टली आयनिक, नो बॉन्ड इज परफेक्टली कोवलेंट, but for the sake of simplicity in organic chemistry, we consider that RMgCl is equivalent to R minus, ठीक है। This is a kind of nucleophile, ठीक है। तो R minus is a nucleophile जिसका अटैक होगा ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। भाई एक नेगेटिव चार्ज क्या चीज पसंद करता है, एक नेगेटिव चार्ज लव्स गोइंग टू पॉजिटिव सेंटर्स, ठीक है। तो जहाँ पर पॉजिटिव चीज दिखेगी वहां पर नेगेटिव चार्ज आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वही है। अब जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखे जाए तो आई वुड कॉल कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। जो हमारे कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें डेल्टा एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, किस किस के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है एंड यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। अब ये जो R माइनस है, ठीक है, ये इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर देता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों हुई, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल था, इसको एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिला। जब इसको एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिला तो यहाँ पर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था वो पट से दूर होगा, ठीक है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को फेंक देगा। क्यों, क्योंकि अगेन कार्बन अपनी वैलेंसी 5 नहीं करेगा, तो इसलिए इसको अपना लोन ये बॉन्ड पेयर जो शेयरिंग में था इनिशियली उसको डोनेट करना पड़ेगा। विद द रिजल्ट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ RC and O minus। ओके सो दिस इज द प्रोडक्ट, मतलब एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसके बारे में और एक और बात, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है हमारा, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट इज अ वेरी गुड बेस, ठीक है। अगर ये जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है उतना ही अच्छा ये बेस भी है। और अगर ये अच्छा बेस है दोस्तों, ठीक है, अगर ये अच्छा बेस है तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी। देखो कार्बन पे माइनस की बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन पे माइनस, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज क्वाइट इंटरमीडिएट एंड इज क्वाइट लेस देन O माइनस, ठीक है। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये जल्दी से अपना नेगेटिव चार्ज लूज कर दे, ठीक है। और जब ये नेगेटिव चार्ज लूज करने के लिए तड़पेगा, है ना, इसकी आत्मा भटकेगी, है ना, और ये इधर उधर अपना मुंह मारेगा, देन यू विल रियलाइज कि यार ये तो बहुत अच्छा लुइस बेस है, ये तो अपना लोन पेयर पट से देना चाहता है, और जो चीज पट से अपना लोन पेयर देना चाहती है दैट इज अ ग्रेट बेस, है ना। तो इसलिए जब भी सी माइनस को कोई भी ऐसा मौका दिखे जहां पर उसे इतनी ज्यादा पोलैरिटी दिख जाए बॉन्ड के अंदर कि हाँ यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है ना, यहाँ से वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है ना, यहाँ से वो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। जब भी उसे ऐसा कुछ दिखने लग जाए, ठीक है, तब मान लेना कि इसने ठान ली है ये तो भाई ये वाली चीज लेके जाएगा, ठीक है, और ये अपना काम करके जाएगा, है ना, बाकी जाए भाड़ में, बाकी पूरी दुनिया जाए भाड़ में, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको एक एसिडिक हाइड्रोजन दिखाने की देर है, ये फैल जाएगा मतलब, है ना।
डाउन टू पीसेस, है ना, ठीक है, खत्म हो जाएगा भाई ग्रिग्नार्ड रीजेंट का स्टोरी अगर तुम उसे ये वाली चीज दिखा दोगे। ठीक है, वो एसिडिक हाइड्रोजन के लिए तड़पता है, मर रहा होता है क्योंकि उस पे कार्बन पे माइनस है, जो बहुत ही ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है जिस कार्बन में, जो अपने 4 बॉन्ड दे देता है। अगर उस पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा उस पे भयानक रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से इट विल ट्राई टू गिव इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर वेरी फास्ट। एंड इसी का फायदा उठाते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के कॉन्सेप्ट के थ्रू। ठीक है, ये था कुछ बेसिक अबाउट ग्रिग्नार्ड, एंड in fact this was almost everything about ग्रिग्नार्ड। ठीक है, तो अच्छा, नेक्स्ट इज कार्बोनाइल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। तो जो अपन के कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं ना दोस्तों, जो हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं उनमें एक ऐसा ग्रुप होता है ना, ठीक है, अब इस वाले ग्रुप की स्पेशलिटी क्या है, ये ग्रुप इतना शाही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ टिल्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन की तरफ कोई इलेक्ट्रॉन पेयर टिल्टेड है तो इसकी टेंडेंसी यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि जब इसे बाहर से कोई बंदा पुश कर रहा है, अब देखो, अब न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल धक्का देने की कोशिश कर रहा है कि हाँ ये ऐसा है जैसे गाड़ी का इंजन है ना, मतलब गाड़ी है, कोई गाड़ी है, ये वाली गाड़ी है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर की गाड़ी है, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर की गाड़ी है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर की गाड़ी है, ये जाना चाहती है, ठीक है, बट स्टार्ट नहीं हो पा रही। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अगर लगने लायक होगा तो धक्का दे देगा। ठीक है, बट अगर बहुत ही ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, मतलब यहाँ पर भी इतना बड़ा ग्रुप है और यहाँ पर भी इतना बड़ा ग्रुप है, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियोफाइल को भी आने में तकलीफ होगी। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि यार यहाँ कहीं से हाइड्रोजन मिल जाए, यहाँ से ही ले लेते हैं, इतना अंदर जाएंगे तो वैसे ही स्टीरिक हिंड्रेंस के मारे जाएंगे। ठीक है, तो एक ये बात होती है। ठीक है, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ना होने का सिंपल सा मतलब क्या है उसको समझो दोस्तों। ठीक है, उसको समझना भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखो, यहाँ पर जो पार्शियल पोलैरिटी है बॉन्ड के अंदर, उसी की वजह से ये रिएक्शंस पॉसिबल हो जाती हैं। और कार्बोनाइल कंपाउंड्स की इसलिए स्पेसिफिकली एक रिएक्शन कैटेगरी होती है, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं तो इट विल बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई ऐसे पूछे कि कार्बोनाइल कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है, मुझे बताओ, मुझे नहीं पता, तो अपना मुंह नीचे नहीं करना है, तुम्हारे दिमाग में पहला थॉट आना चाहिए कि अगर ये कार्बोनाइल कंपाउंड है और अगर ये मेरे हिसाब से चल रहा है तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये था कार्बोनाइल कंपाउंड का डिस्कशन। ठीक है, मतलब बेसिकली ये था कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए। नेक्स्ट थोड़ा सा एक छोटा सा और टॉपिक है, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर देन वी विल वाइंड इट अप। ठीक है, ठीक है, आफ्टर दैट वी विल वाइंड इट अप। ये है HCN एडिशन, या इधर लिखता हूँ HCN एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अब HCN देखो, HCN क्या है, एक वीक एसिड है, तो जब ये बनेगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस फैक्ट कि रिएक्शन इज मूविंग इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बट कार्बोनाइल कंपाउंड में ये थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है गेम में दोस्तों। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या करता है, वो जो ऑक्सीजन है उस पे H प्लस अटैक करता है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होने लग जाती है दोस्तों, कम होने लग जाती है। H प्लस की कंसंट्रेशन कम हुई तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो गई, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होने से ये ऐसे आगे फॉरवर्ड मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, और जैसे ही वो फॉरवर्ड मूव करने की टेंडेंसी रखेगा
मेरे पास बहुत ही एम्पल साइट्स क्रिएट हो जाएंगी। और जब साइनाइड अपना इस पे अटैक करेगा, ये इधर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन के पास, उसका लोन पेयर यानी कि गाड़ी और छोकरी दोनों उसके पास चल जाएगी, साइनाइड इस पे लग जाएगा, ठीक है। और इस वाली चीज को, इसको ऐसे भी लिखते हैं OH एंड CN, एंड इस वाली चीज को बोलते हैं हम सायानोहाइड्रिन। तो ये थी साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन रिएक्शन, और ये भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करें, यानी कि अगर इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करें, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, क्योंकि साइनाइड की हाइड्रोलिसिस पे एसिड बनता है। तो ये कंसेप्ट भी रिवाइज हो गया। तो आज अपन ने सबसे पहले तो स्टेरिफिकेशन पढ़ा, ठीक है। तो वी स्टडीड अबाउट एस्टेरिफिकेशन, जिसमें हमने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें करी कि एस्टेरिफिकेशन में क्या क्या हो रहा है, उसका मैकेनिज्म डिस्कस किया फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि हमारे आइसोटोप अगर कोई ऑक्सीजन 18 कर देगा तो उसमें हम ट्रैप में तो नहीं फंस जाएंगे उसके। एंड देन वी डिस्कस्ड कैसे उसको अप्रोच किया जाता है कि एसिड का OH निकालेंगे और बेस का, मतलब बेस नहीं सॉरी, अल्कोहल का H निकालेंगे। वी डिस्कस दिस थिंग। उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट MS चौहान का एक चैप्टर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने में। तो इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई खास चीज होगी ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही चलता फिरता था कोई विक्टर ग्रिग्नार्ड, उसने थोड़ा बहुत डिस्कवर कर दिया और लोगों ने मतलब वाह वाह कर दी और उसने वाह वाह लूट ली, ऐसा तो नहीं, कुछ यूटिलिटी होगी, ठीक है। और उसके बाद हाँ, ग्रिग्नार्ड रीजेंट एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट एक बहुत अच्छा बेस है, और जहाँ पर भी उसे हाइड्रोजन की तलब लगेगी वो ठुल्लुओं की तरह बढ़ जाएगा आगे और हाइड्रोजन लेने के लिए तरस जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये हुआ। फिर उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट HCN एडिशन, जिसमें हम हाइड्रोजन साइनाइड के इक्विलिब्रियम को डिस्कस किए पहले, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कार्बोनाइल कंपाउंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि वो रिएक्शन पॉसिबल हो पा रही है इन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इतने सारे रिएजेंट्स भी नहीं है, ठीक है, कोई मतलब कैटलिस्ट नहीं है इसको फॉरवर्ड, बट वो अपने आप ही ऑटो कैटालिसिस टाइप वर्क कर रहा है और उसी वजह से साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन हो पा रहा है, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो का इतना ही, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम पे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, एंड टेक केयर एवरीवन, सी या, बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, बाय।